मैट्रिक बाय आईपीएस में क्लास 8th चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइज 12.3 लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। तो हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं 28x⁴ डिवाइड 56x, ये हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, फर्स्ट 28x⁴ डिवाइड 56x। तो हमारे पास ये डिवाइड है तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 28x⁴ अपॉन 56x। तो 28x⁴ है तो हम 28 को कैसे फैक्टर बना सकते हैं? 28 के लिए हम फैक्टर बना सकते हैं 2 × 2 × 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो हम ये इसको 2 × 2 × 7 हमने फैक्टर बनाए, और x⁴ है तो हम x को 4 टाइम्स लिख देंगे, 1 2 3 4 टाइम लिख देंगे। फिर हमारे पास बिलो में क्या है 56x, तो 56 को हम लिख देंगे 28 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 हो जाएगा। मीन्स 2 टाइम्स 2 जो 3 टाइम्स इंटू 7, तो 2 3 टाइम्स इंटू 7 इंटू एक्स का x लिख दिया। इसके बाद हम कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। तो हमारे पास x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x³ अपॉन 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया x³ अपॉन 2। सेकेंड पार्ट दिया है -36y³ डिवाइड 9y²। तो -36y³ अपॉन 9y²। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 36 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हम 2 को 2 टाइम्स, 3 को 2 टाइम्स लिखते हैं। तो ये हमने लिख लिया। y³ है तो y को 3 टाइम्स लिख लिया। 9y², तो 9y² को हमने y² को 3 को 2 टाइम्स लिखा और y² को 2 टाइम्स लिखा। तो हमारे पास क्या हो गया? ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, सेकंड 3 से 3 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, इस y से ये y कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास यदि ऊपर एक माइनस होता है तो जो माइनस होता है हमारे 2 माइनस मिलके एक माइनस बनता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे यदि 2 माइनस का इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 9y² था तो ये माइनस, और इसका सेकेंड -36y³ डिवाइड 9y²। तो -36y³ अपॉन 9y²। तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हमने ये लिख दिया, और y³ को हमने y को 3 टाइम्स लिख दिया 9y²। तो 9 को हमने 3 × 3 लिख दिया, y² को y × y लिख दिया। तो अब हमारे पास ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, सेकंड y से सेकंड y कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 2 × 2 4 बचा, और नीचे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, और हमारे पास ऊपर माइनस था। तो हमारे पास क्या बचा? -4y। थर्ड पार्ट 66p⁴ r³ डिवाइड 11qr²। तो 66p⁴ r³ अपॉन 11qr²। तो हम 66 को लिखते हैं 2 × 3 × 11। तो 2 3 जा 6, 6 × 11 66 हो गया। p सिंगल हो गया, q² 2 टाइम्स आ गया, r³ 3 टाइम्स आ गया, ऐसे 11 q का q आ गया, r² का r 2 टाइम्स आ गया। अब हम देखते हैं 11 से 11 कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, सेकेंड r से सेकेंड r कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? 2 × 3p⁴r। तो हमारे पास आ गया 6p⁴r, इसका आंसर हो गया। फोर्थ देखेंगे 34x³ y³ z³ डिवाइड बाय 51xy² z³। तो इसे हम इसको सेम लिख लेते हैं। फिर 34 को हम लिखते हैं 2 × 17। तो 34 हो गया। x³ को x को हमने 3 टाइम्स लिखा, y³ को y को 3 टाइम्स लिखा, और z³ को 3 टाइम्स लिखा, तो ये z हो गया 3 टाइम्स। ऐसे 51 आया, तो 3 × 17, तो ये 3 × 17 51 हो गया। x का x आ गया, y² का 2 टाइम्स y हो गया,
जेड क्यूब का जेड 3 टाइम्स हो गया। तो 7 कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, सेकंड वाई से सेकंड वाई कैंसिल हो गया, 3z से 3z कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया और ये y आ गया, फिर नीचे 3 बचा, तो 2/3x² y इसका आंसर हो गया। फिफ्थ आया 12x a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइड बाय माइनस 6 a की पावर 6 b की पावर 4। तो इसको हमने सेम ऐसे लिख लिया। इसके बाद हम इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 12 जो है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, a की पावर 8 है तो a को हमने 8 टाइम्स लिख दिया, b की पावर 8 है तो हमने b को 8 टाइम्स लिख दिया। ऐसे ही माइनस 6 का तो 2 इंटू 3 हो गया, a की पावर 6 है तो हमने a को 6 टाइम लिख दिया, b की पावर 4 है तो हमने b को 4 टाइम्स लिख दिया। इसके बाद हम कैंसिल करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, a हमारे पास से ऊपर 8 है लेकिन नीचे 6 है तो 6 हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6a इसके कैंसिल हो गए। ऐसे ही हम b देखेंगे तो b ऊपर 8 है हमारे पास और नीचे 4 है, तो ये हमारे पास 4b इसके कैंसिल हो गए। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, माइनस का 2 और हमारे पास इसके पास बचा a और a इंटू ए स्क्वायर हो गया और b के पावर 4 है तो b की पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। निम्नलिखित बहुपद को दिए गए एक पदी से विभाजित कीजिए। हमारे पास ये बहुपद मीन्स इसके फैक्टर बहुत सारे दिए गए हैं जिसको एक सिंगल फैक्टर से हमको इसको डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पार्ट फर्स्ट, 5x² माइनस 6x डिवाइड बाय 3x। तो 5x² माइनस 6x अपॉन डिवाइड 3x, और ये हम इसको कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमारे पास कॉमन क्या है। तो 5x² और माइनस 6x में हमारे पास x² इधर है और इधर x है, तो दोनों में x कॉमन हो जाएगा। तो x हमने कॉमन किया तो 5x² में से x कॉमन किया तो 5x आ गया, माइनस 6x में से x कॉमन आ गया तो 6 बचा। 3x हमारे पास नीचे है ही, x से x कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 5x माइनस 6 अपॉन 3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइड बाय की पावर 4। तो ये हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कॉमन क्या है। तो कॉमन देखते हैं कि बाय की पावर 4 ले से ये 4 ये है, इसमें 6 में भी 4 है, 8 में भी 4 है, तो बाय की पावर हमने 4 कॉमन किया तो 3 बाय की पावर 4 बचा, माइनस 4 6 निकाला तो बाय की पावर 4 कॉमन आ गया तो बाय का स्क्वायर बचा, प्लस 5 बाय स्क्वायर की पावर 4 में से बाय 4 निकाला तो प्लस 5 बचा, नीचे बाय की पावर 4 है ही, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 3 बाय की पावर 4 माइनस 4 बाय स्क्वायर प्लस 5, ये इसका आंसर आ गया। पार्ट थर्ड, 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइड ऑफ 4x² y² z²। इसके हमने फैक्टर्स निकाले तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि 8 पहले बाहर लिखा हुआ है, x³ y² इंटू z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z²। तो इसमें से हम देखते हैं कि 8 तो पहले से कॉमन था, x² सबसे बिलो किस में है, x² इसमें है, इसमें भी x² है, x³ में भी x² है, तो हमने x² बाहर निकाल लिया। y² y³ में बाहर आ जाएगा, y² में भी y बाहर है तो ये y² आ गया। z² में तीनों में कॉमन कर लिया तो z² कॉमन हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, x² y² और z² कॉमन हो गया। तो इसमें से हम x² कॉमन करेंगे तो ये x बच जाएगा, y² z² कॉमन हो गया, प्लस x² कॉमन हो गया, y³ में से y² कॉमन करते हैं तो y बचेगा, फिर z² का z² कॉमन हो गया, प्लस x² कॉमन हो गया, y² कॉमन हो गया, z³ में से z² कॉमन करेंगे तो z बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया 8x² y² z² इंटू x प्लस y प्लस z, 4x² y² z²। तो 4 से 8 को काटा तो 2 आ गया, 4 2 जा 8 और x² y² z²। तो x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, z² से z² कट गया। हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z, इसका आंसर हो गया। फोर्थ देखते हैं, x³
प्लस 2x² प्लस 3x डिवाइड बाय 2x से हमें इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे इसमें कि इसमें कॉमन कौन सा नंबर है। तीनों में कॉमन देखते हैं कि x तीनों में कॉमन है, स्मॉल x इसमें है तो x तीनों में कॉमन हो जाएगा, तो x हमने कॉमन निकाल दिया। तो x क्यूब में से x कॉमन निकाला तो x² बचा, 2 का 2 आ गया, x² में से x कॉमन निकाला तो x बच गया, 3x में से x कॉमन निकाला तो 3 बच गया। नीचे 2x है ही, x से x कट गया तो हमारा आंसर आ गया x² प्लस 2x प्लस 3/2 इसका आंसर आ गया। सेम ऐसे फिफ्थ q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q³ डिवाइड बाय p³ तो हमने इसको सेम ऐसे डिवाइड के रूप में लिख दिया। फिर हम इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है, तो p की पावर 3 p की पावर 6 तो इसमें p की पावर हम 3 निकाल सकते हैं, इसमें q की पावर 6 इसमें q की पावर 3 तो हम q की पावर 3 निकाल सकते हैं। तो हमने p की पावर 3 q की पावर 3 कॉमन किया तो इसमें q की पावर 3 बचा, क्योंकि हम इसको q की पावर चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि q की पावर 3 इंटू q की पावर 3। तो ये हमारे पास q की पावर एक कॉमन आ गया, तो q की पावर 6 में से q3 बचा, माइनस इसमें भी p की पावर 6 है तो p³ बाहर आ गया तो q³ ऑटोमेटिक बाहर आया, और p6 में से p³ बाहर आया तो p³ बच गया। तो ये हमारे पास p की पावर 3 q की पावर 3 दोनों कैंसिल हो गया, तो q की पावर 3 माइनस p की पावर 3 ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। हमें फर्स्ट देख रहे क्वेश्चन 10x माइनस 25 डिवाइड ऑफ 5, तो हमको ऐसे ही सेम इसमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद इसको डिवाइड करना है, यही हम डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर कहलाएगा। तो ये हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसका पार्ट 1 क्या दिया है, 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 5, तो हम इसको लिख देंगे 10x माइनस 25/5। तो इन दोनों में कॉमन क्या करेंगे 5, 10 में और 25 में हमारे पास कॉमन क्या है 5 है। इसको हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं चेक करने के लिए कि 10 और 25 हमने लिखा, अब हम ये देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। तो 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो दोनों नंबर हमारे डिवाइड होने चाहिए, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों को डिवाइड कर सके, तो ये रिमेनिंग्स हो गया। तो हमने 5 दोनों में कॉमन किया, तो 5 का कॉमन करने के बाद 5 2 जा 10, 2x आ गया, माइनस 25 में 5 डिवाइड किया तो ये 5 आ गया, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो 2x माइनस 5 इसका आंसर आ गया। ऐसे पार्ट 2 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 2x माइनस 5, हमें इसको डिवाइड करना है। तो ये हमने पहले लिख लिया। फिर ये देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 10x माइनस 25 हम पहले देख चुके हैं कि इसमें से 5 कॉमन होगा, तो हमने 5 किया तो 5 2 जा 10, 2x बचा, माइनस 25 में से 5 कॉमन किया तो 5 बचा, तो ये 2x माइनस 5 कैंसिल हो गया, ओनली 5 बचा, तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्या दिया है, 10y इंटू 6y प्लस 21 डिवाइड ऑफ 5 इंटू 2y प्लस 7। तो पहले हमने इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया, इसके बाद हम इसके फैक्टर में देखते हैं कि कॉमन क्या कर सकते हैं। तो 10y हमारे पास कॉमन है ही, अब 6y प्लस 21 में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं। तो 6 और 21 में क्या है हमारे पास, यदि हम देखते हैं तो ये 2 से डिवाइड 21 नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो हमारे पास 3 कॉमन आ गया। तो इन दोनों में से हमने 3 कॉमन किया, तो 3 2 जा 6, 2y प्लस 21 में से 3 कॉमन किया तो 7 आ गया। तो हमारे पास 2y प्लस 7 ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये 5 से 10 कैंसिल हो गया, तो 5 2 जा 10 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा 2y, तो ये 2y इंटू 3, तो 2y इंटू 3, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 6, तो इसका आंसर आ गया 6y। सेम नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ, 9x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू 3z माइनस 24 डिवाइड ऑफ 27xy इंटू z माइनस 8। ऐसे हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके फैक्टर कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो फैक्टर में हम क्या देख रहे हैं, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 3z माइनस 24 में से हमने 3 कॉमन कर लिया, तो z माइनस 24 बचा। तो अब हम इसको कैंसिल करते हैं, तो z माइनस 8 ये कैंसिल हो गया, 3 से 27 को कैंसिल किया तो 9 आ गया, 9 से 9 को कैंसिल कर दिया, और x से x स्क्वायर कैंसिल हुआ तो x बचा, y से y कैंसिल हुआ, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया x और y।
तो ये आंसर आ गया x और y, तो x y इसका आंसर हो गया। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 96 ABC इंटू 3A माइनस 12 5B माइनस 30 डिवाइड ऑफ 144 इंटू A माइनस B और B माइनस 6। ये हमारे पास इसका फैक्टर के रूप में लिख लिया। अब देखते हैं कि इसके हम कौन सी संख्या नंबर काट सकते हैं। तो 96 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो हमारे पास ये 96 हो गया। 2 2 जा 4, 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 96। ABC ये आ गया और 3AB माइनस 12, तो 3A माइनस 12 में से हमने 3 कॉमन किया तो A माइनस 4 बचा। 5B माइनस 30 में से 5 कॉमन किया तो B माइनस 6 बचा। अब हम देखते हैं कि B माइनस 6 से B माइनस 6 कैंसिल हो गया, A माइनस 4 से A माइनस 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सेकंड 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 1 2 3 4 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 4 2 है तो कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग क्या बचा, ये 2 बच गया और ये 5 बच गया। ABC, तो हमारे पास 10 ABC इसका आंसर। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।